परम पूज्य स्वामी जी महाराज सुबह सुबह दौड़ते हुए आते हैं और दौड़ते हुए पहले वो अपने संत निवास पर ही पूरा पैकेज जो होता है योग का वो करके और दौड़ते हुए आते हैं और योग भवन में आते हुए फिर शुरुआत कर देते हैं वो योग योगी से। तो हमें उनके अनुसार ये हम वहां से लाए थे पैरों के लिए। अगर किसी को पैरों में जो है शून्यपन है या कुछ वो है तो इसको रख करके और योग निगमन कर सकते हैं धीरे धीरे योग निगमन। इससे बड़ा रिलैक्स मिलता है लोग। अब तो कई नगर पालिकाओं ने नगर परिषदों ने पार्कों में घूमने के लिए ऐसे जो है फुटपाथ बना दिए जैसे चलने में हल्के हल्के से कांटेदार टाइल्स लगा दिए जिससे रिलैक्स मिलता है। ये ये चल सकते हैं पर घर में। दूसरा अभ्यास एवं युगों का हमारी रेडी हाथ सीधे नजर सामने सांसों के साथ। वाह क्या बात। आसर दो या फुल क्रॉम में तो बड़ी ऊर्जा जो है क्या बात। इसका भी राज जानेंगे। फार्म लैब में तो प्रशिक्षण ले ही रहे हैं लेकिन वाशिंग में पहुंच करके और ऊर्जा। चौथा अभ्यास आराम से घुटनों के बल सांसों के साथ धीरे धीरे ऊपर नीचे हो। जितना जिनको सामर्थ्य कर सकते हैं। जिनके घुटनों में तकलीफ है वो आराम से करें। और जो बीजा बीजा एक वृक्ष होता है उसकी लकड़ी पानी में डाल करके या गिलास नुमा वो लकड़ी का लेकर के उसमें पानी को रोज पीना। रात में डाल देना सुबह पीना। आदरणीय सर वर्मा जी बुधनी से हमारे एक बड़े भ्राता जी हैं उनको घुटनों में तकलीफ थी। शुगर के लिए भी बहुत लाभदायक है। वो लाए थे कल हम उनको दे के आए हैं वो पूरा बता के आए हैं। बड़े प्रसन्न हुए। ये जो है अगला अभ्यास एवं जितना जो कर सके उतना झुके सांसों के अगला राजा राम राम। राम राम साहब। जय श्री सीताराम। जय श्री राम। ओम सुप्रभातम वंदे मातरम। करते रहे योग योगी के 12 अभ्यास शुरू करें। थोड़ा सा रुकें खिंचाव महसूस करें। इसमें खिंचाव महसूस करने में मैं जहां भी खिंचाव आ रहा है वहां हम थोड़ा सा और महसूस करें और फिर जाने के हमारा ये जहाँ खिंचाव आ रहा है वहां पे कोई विकार है वो ठीक हो रहा है। अगला अभ्यास ये सांसों के साथ वाह जितना पीछे जा सके पीछे जाए आ गया है। टार्जन राजा यादव को आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा प्रभु स्वामी जी के साथ वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ कारों के साथ बसों के साथ ट्रक के साथ मोटरसाइकिलों के साथ इतना
ऊर्जा, इतनी स्फूर्ति, इतना अद्भुत कला, वाह। ये मोटापा के लिए, वजन घटाने के लिए, ये झुके, वाह। ये सर जितना कभी कभी वजन बढ़ाने के लिए बताया करें उपचार, वजन बढ़ाने के लिए क्या क्या सही है। आज हमारे घटाने के लिए जब देख रहे हैं हमारे सरद भैया जो है लगे हुए हैं वासिम महाराष्ट्र, आप यही हो, बात करते रहो। आप महाराष्ट्र नहीं गए हो, सारी टीम महाराष्ट्र में है और इतनी ऊर्जा से उत्प्रेरित हो रही है कि बाकी हाँ, ये नहीं, नहीं, अगला अभ्यास ये अब गर्मी महसूस होने लगी होगी। इसमें घुटने सीधे रहे और नजर ऊपर के हाथ की ओर, और जितना कर सके, जितनी स्पीड से कर सके, उन्हें सांसों के साथ करना है। वाह, चलिए अगला अभ्यास। पीछे झुके, सांस भरे, सांस छोड़ते हुए आगे, जितना झुक सके उतना झुकना, घुटने सीधे रहें, ले जाना बगल में रख सकते हैं, सर हमारा घुटनों में। ओके, सांस छोड़, सांस में भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए इसको थोड़ा सा ऐसे, और थोड़ा सा कमर, इसमें हीरा जी बताएंगे क्या बोला जाता है। ऐसे, ये इसमें थोड़ा सा हाथों का पीछे, सामने, पीछे, सांस भर के सामने, पीछे, सांस भर के सामने, सांस पीछे। गर्मी आ गई। चलिए अगला अभ्यास, ये क्या स्पीड भी हो सकता है।
योग नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे, योग करेंगे। करते रहे। वाह, ये ऐसा। प्रभु स्वामी जी महाराज 40 वर्ष से भी दिन लाइव योग कराते हैं। एक भी दिन गैप नहीं, एक भी दिन बीमार नहीं, एक भी दिन रेस्ट नहीं। जहां भी जाए वहां योग कराते हैं। विश्व के एकमात्र इस मानव रूप में परम पूज्य स्वामी जी। बाकी सब कहीं ना कहीं रुक जाते, लेकिन ये दिखा रहे हैं योग का प्रभाव। एक योग 40 वर्ष से एक भी दिन जिनका गैप नहीं हुआ हो, और इसी प्रकार से योग हर परिवार का भी परम स्वामी जी महाराज जी के कृपा से एक भी दिन गैप नहीं। ऐसे महान योगियों को प्रणाम। बहुत सुंदर। दाया पैर जंघा के नीचे नतम से लगाया, आराम के साथ हथेली ऊपर करते हैं। वाह, आज तो चमत्कार कर दिया सर भैया। बाकी सभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सभी योग कर रहे हैं अपने अपने सुविधा के अनुसार। ये वृक्ष विषम परिस्थितियों में, हवा में, तूफान में, आंधी में, बरसात में, गर्मी में, सर्दी में खड़ा रहता है। उसमें इतनी शक्ति होती है। जो वृक्ष शासन करेगा वो ऐसी परिस्थितियों से लड़ता है। लोग कहते हैं कभी थकना नहीं, कभी रुकना नहीं, कभी झुकना नहीं, लगातार प्रसाद करते रहे, चलते जाना। वृक्षों की तरह, लेकिन हमें अकड़ना नहीं, हमें एड़ना नहीं, हमें ऐंठना नहीं, हमें अहम नहीं करना, हमें झुक जाना। हमें हमारे दुआ होती है, दूब छोटे छोटे पेड़ होते हैं, नदी आती है वो झुक जाते हैं, नदी की पार उतर जाती है, सीधे हो जाती है। इस प्रकार से हमें परिस्थिति के अनुसार हमें अपने आप को ढलना पड़ेगा। चलिए, अगला आसन ताड़ासन, दोनों सिर पर सीधे पंजों के बल, वृक्षासन, नजर सामने। एकाग्रता बढ़ाने के लिए, याददाश्त बढ़ाने के लिए, ऊर्जा बढ़ाने के लिए बाकी हमारे योगजन बताएंगे लाभ। हर आसन में एक बार और लाभ है। लाभ की परवाह चिंता ना करते हुए, लाभ क्या होगा, क्या हो रहा है, मैं क्या बीमारी है, इसको छोड़ करके हमें सिर्फ करते जाना है। नीकी कर दरिया में डाल जैसी कहानी कि हमें योग करके और भूल जाना, लाभ अपने आप मिलेगा। सांसों के साथ वाह, बहुत अच्छा महसूस होता है। वाह, अब हम थोड़ा सा बैठ जाते हैं। ये कौन सी साध्वी जी आ गई हैं? अच्छा, कल्पना जी।
साध्वी कल्पना निवाला घाट से। हमारे शरद भैया सुबह से हम और शरद भैया कर रहे थे, आप लोग जुड़ गए हैं अब, बहुत सुंदर है। और अब अगला अभ्यास हमें सूर्य नमस्कार भी करना है, लेकिन उसके पहले हम करते हैं गर्दन के लिए। हम जब वो चोटी से शुरू करते हैं, शरीर के सभी व्यायाम करना है, आज सूक्ष्म व्यायाम करना है, हमारे सारे शरीर के अंग ठीक रहें, इसके लिए करते हैं गर्दन। गर्दन को हम आगे करेंगे, झुकाएंगे, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए पीछे, जितना झुका सके उतना झुकाना, आगे झुका के रुक जाना है, खिंचाव महसूस करना है अपने आप में, कहीं अगर आता है खिंचाव महसूस करें, पीछे। ये बहुत ही जबरदस्त व्यायाम है, सूक्ष्म व्यायाम जिनको कहते हैं। ये हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी है। कितनी भी दवा ले लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी उस दवाई से रोग को दबाया जा सकता है, ना कि मिटाया जा सकता, क्यों नहीं किया जा सकता है। अब करेंगे हम बाएं साइड, झुकाएंगे गर्दन को। देखिए, झुकाइए, कहीं किसी के भाई बहन के गर्दन में कहीं खिंचाव आ रहा है तो उसको खिंचाव को महसूस करें और जाने, जैसा ध्यान कराते ना, कहते हैं अब ध्यान करें कि हमारे शरीर के सारे विकार दूर हो रहे हैं। इसी प्रकार से आप जाने कि ये जो गर्दन हमने झुकाई है, और झुकाने के बाद जहां भी हमें खिंचाव महसूस हो रहा है वहां के विकार हमारे दूर हो रहे हैं। रुक जाए, छोड़ते हुए दाएं ओर। कंधा और कान हमारा एक दूसरे से सटा रहे, कंधा उठाना नहीं है, कंधा अपनी जगह रहे, गर्दन को झुकाना, झुका के रुक जाए और इसको महसूस करें। हमारे गर्दन के सभी विकार दूर हो रहे हैं, जहाँ भी गैस की प्रॉब्लम है, दर्द है, अकड़न है, जकड़न है, सब दूर हो रहे हैं। सांस छोड़ते हुए सीधी, पुनः बाईं ओर। रिलैक्स मिल रहा होगा आप लोगों को, मुझे तो मिल रहा, कहीं कहीं खिंचाव महसूस होता है। हम समझ रहे हैं कि हमारे गर्दन के जो विकार है वो दूर हो रहे हैं। ये हमें रोज करना है, अपने आवश्यकता के अनुसार करना है। अगर गर्दन में किसी को कोई तकलीफ है तो इसको कम से कम 10 मिनट करो। हम योगाहार में जुड़ करके जब हमारा दूसरा सेशन चलता है 6:45 से, उस समय हम अपना वीडियो बंद करके रखते ही हैं। उस समय हम ये जो हमें आवश्यकता है हमें शरीर की, वो व्यायाम करना है, वो प्राणायाम करना है। और वो इसलिए लगभग 1.25 घंटे का समय है। 1.25 घंटे में अगर हम रोज, चलिए अब गर्दन को घुमाते हैं, 1.25 घंटे में हम अपने शरीर की वो व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम, वो प्राणायाम करें जो हमें आवश्यकता है। अगर हमें हमारा शरीर पूर्ण स्वस्थ है तो हम कम से कम आधा घंटा कपालभाति करें। ये नोट कर लो और संकल्प ले लो, आधा घंटे कपालभाति, आधा घंटे अनुलोम विलोम, 2 चीजें। 1 घंटा हो गया और 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम, शेष 10 मिनट हमारे सूक्ष्म व्यायाम। इस प्रकार से 1.25 घंटा हम अपना इसमें गुजारेंगे। हम कहते हैं करके देखो, 7 दिन में, 15 दिन, महीना भर आप पूर्ण स्वस्थ रहेंगे और आपके जीवन में कभी कोई भी तकलीफ शारीरिक नहीं आएगी, किसी प्रकार की गंभीर बीमारी नहीं आएगी। लोग कहते हैं और हमने सुनने को मिल रहा है, हम अभी बाएं से दाएं और गर्दन को घुमा रहे हैं, कंधे को कानों से सटा करके
आराम आराम से सांसों के साथ, और हमें तो रिलैक्स मिल रहा, बहुत ही रिलैक्स मिल रहा, आप लोगों को भी मिल रहा होगा। अब हम विपरीत दिशा से घुमाएंगे। अब हम दाएं कंधे से बाएं और पीछे से घुमा रहे हैं, उल्टी दिशा से। अभी हमने देखिए, ये गर्दन का हमने अनुभव किया है। कई भाई बहनों को बैठे रहते हैं, मोबाइल चलाते हुए, कंप्यूटर पर काम करते हुए, ऑफिशियल जो काम करते हैं, वो लगातार एक नजर एक तरफ रहती है, कंधों में दिक्कत आ जाती है, तकलीफ आ जाती है, गर्दन में आ जाती है। उनको ये अवश्य प्रतिदिन करना चाहिए, ये सूक्ष्म व्यायाम। ये आप भोजन करके भी कर सकते हैं। आप ऑफिस में बैठे हैं कुर्सी पे, अभी कुछ काम नहीं है, तो आप ये करने की आदत डालें। ऐसे आप सफर कर रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, क्या करेंगे बैठे बैठे भाई? अरे अपने शरीर के लिए ये कर लो। अगर आपको लगता है कोई देख रहा है, कोई क्या कहेगा, तो संसार तो कुछ ना कुछ कहेगा, उसको कहने दो। कहेगा नहीं, वो सोचेगा, आपसे कुछ नहीं कहेगा, मन में सोचेगा, सोचने दो, और वैसे ही सोच रहा है, तो आप किसी को रोक पाएंगे। इसलिए आपको, चलिए, ये गर्दन का हो गया है। अब हम चलते हैं कंधे की ओर। ये कंधों के लिए सांसों के साथ करना है सब। सभी हमारे इस योगार कार्यक्रम में योगाचार भाई बहन जुड़े हुए हैं, जो बहुत ही निपुण हैं योग करने और कराने में। देश के विभिन्न राज्यों से भाई बहन जुड़ते हैं, उल्टी दिशा से। रोज नए नए योग शिक्षक योग कराते हैं। ये 2 मई 2021 को जब यह योगाहार कार्यक्रम शुरू किया गया था, आदरणीय पवन कुमार जी, आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी, और हमारी पूरी पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम, जो लगातार कोरोना काल में योग, जो घर में थे उनको योग कराने के लिए यह कार्यक्रम वेबिनार के माध्यम से शुरू किया गया। सुबह पहला दिन जब हमने योग कराया, हमारे आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, आदरणीय स्वर्गीय भगवान दास कुशवाहा जी, मुकेश मालवीय जी सहित कई हमारे योगाचार, हमारे संगठन के भारत स्वाभिमान न्यास, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत, पतंजलि किसान सेवा समिति, हमरो स्वाभिमान, ये संगठन लगातार कई वर्षों तक इस कार्यक्रम में योग कराती रही। हर दिन नए योग शिक्षक का प्रबंध किया गया, संवाद किया गया, और ये विश्व रिकॉर्ड बनाया गया कि हर दिन 365 दिन कोई भी योग शिक्षक रिपीट नहीं हुआ, कोई भी चीफ गेस्ट रिपीट नहीं हुआ। हमने योग के साथ आहार की चर्चा की, और यह अपने आप ही नाम बढ़ता गया। नाम आदरणीय पवन कुमार जी के अंतःकरण से निकला योगाहार कार्यक्रम। पहले हमारा नाम योगाहार नहीं था, करवा चलता गया, हम बढ़ते गए, और आज ये अंतरराष्ट्रीय मंच बन गया, जिसमें कम से कम 25 के लगभग पद्मश्री, जिन्हें भारत सरकार ने समाज सेवा के क्षेत्र में सम्मानित किया है पद्मश्री सम्मान से, वो पद्मश्री महानुभाव इस योगाहार कार्यक्रम में आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी सहित हमारे विभिन्न पुरुषार्थी भाई बहनों के संपर्क से, सहयोग से इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के रूप में आकर के अपना मार्गदर्शन, अपना अनुभव उन्होंने प्रदान किया। अगर योग क्लास की बात करें तो परम पूज्य योग श्री स्वामी जी महाराज जी
जिन्हें हमें शिव का भगवान कहते हैं, परम सिद्धे आचार्य जी बालकृष्ण जी महाराज, जिन्हें हम इस युग का धन्वंतरी आयुर्वेद शिरोमणि कहते हैं, पतंजलि योगपीठ के मुख्य केंद्रीय प्रभारी, जिन्हें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भाषा में कह सकते हैं, परंतु मुख्य केंद्रीय प्रभारी के नाम से जाना जाता है, बोलते हैं, लिखते हैं, ऐसे परम आदरणीय डॉक्टर जयदीप जी, परम आदरणीय भ्राता श्री राकेश कुमार जी, परम पूज्य डॉक्टर स्वामी परमादेव जी, परम पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी, और सभी हमारे लगभग सन्यासी, पूज्य सन्यासीगण, पूज्य साध्वी देवप्रिया जी, और सभी अन्य पतंजलि पीठ परिवार के महान पुरुष इस योग आहार कार्यक्रम में योग करा चुके हैं। ये बड़ी बात है। ऐसी कोई क्लास नहीं है कि जिसमें सभी हमारे दिव्य पुरुषों ने, हमारे गुरु देव भगवान और परम सिद्धे आचार्य जी ने जिसमें सहभागिता कर, लेकिन हमारे योगाहार कार्यक्रम में सभी ने सहभागिता निभाई। आज हम योग के साथ साथ पाव से निकल लें, योग के साथ साथ हम जब आहार की चर्चा करते हैं तो कितनी महत्वपूर्ण है आहार की चर्चा, और इसके साथ साथ आहार की अंगुलियों को हम आगे पीछे करें। आहार की ही चर्चा नहीं, हम राष्ट्र निर्माण की चर्चा करते हैं योग आहार कार्यक्रम में। हम सनातन धर्म की चर्चा करते हैं, हम शिक्षा की बात करते हैं, संस्कार की बात करते हैं। ऐसा कोई मंच नहीं जिसमें इस प्रकार की चर्चा होती है, लेकिन और इसकी कोई योजना नहीं, इसका कोई संचालक नहीं, ये स्वैच्छिक रूप से अनवरत चलने वाला ये योग आहार कार्यक्रम, इसमें सभी की सहभागिता है। सभी भाई बहन बराबर के हकदार हैं, बराबर के जो है महत्व है सबका। ना कोई मुखिया है, ना कोई चौकीदार है, ना कोई राजा है, ना रंग है, ना कोई फकीर। सभी भाई जो इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, सभी योग आहार परिवार के सदस्य। ऐसा कार्यक्रम बिरला जो आप लोगों के सहयोग से चल रहा है, जो इसमें पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनके पुरुषार्थ को रोज मैं नमन करता हूँ, और वो नमन के योग्य हूँ क्योंकि वो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं। मगर रंजना जी सहित लगातार हमारे कई भाई बहन योग शिक्षक के संवाद करते हैं, चीफ गेस्ट मुख्य वक्ता को लाने का संवाद करते हैं, और वो मंच पर लाते हैं, उनसे ला करके उनके अनुभव सुनते हैं। और ये अनुभव कोई लिखी किताबों के नहीं पढ़ते, ये अनुभव अपने जीवन में जो उन्होंने सहा है, जो देखा है, जो परिणाम जाना है, उसको बताते हैं। किताबों में लिखी कहानी अलग बात है, पढ़ के सुना देना, और अपने अनुभव की बात बताना वो बहुत अलग बात है। इसमें हमारे किसान भाई पहले कैसी खेती करते थे वो बताते हैं, और हम जानते हैं उल्टी तरफ पंजे को घुमा रहे हैं। आज कैसी खेती कर रहे हैं, तुलनात्मक बात करते हैं, और सदन से हमारी प्रार्थना है ये तुलनात्मक बात को नजर में रखा जाए, ध्यान किया जाए। आज तक पीछे चलिए, योग का आसन और प्राणायाम ये हमारे किसान भाइयों का हमेशा होता था। क्यों होता था कि सुबह 4 बजे उठ जाना, 5 बजे निकल जाना, बिस्तर छोड़ देना, खेत में जाना, पानी खेत में पानी देना। पानी तो आज भी देते हैं, परंतु पहले रहट हुआ करता था तो बैल के साथ गोल गोल घूमना, पूरे समय चलना। जब हम सर्दी में, बरसात में, गर्मी में, किसी भी मौसम में, क्योंकि बरसात में तो घाट नहीं हाँकना पड़ता था, लेकिन हमारे जो सर्दी में है, गर्मी है, और बैलों के साथ चलना, हल हाँकना, पूरे खेत में चलना,
ये छोटा प्राणायाम व्यायाम नहीं। जब प्राणायाम हो जाता है, जब हमारी परिश्रम होता है, तो ये किसानों का, और किसान जो है हमेशा हृष्ट पुष्ट रहते थे, कभी बीमार नहीं होते थे। मैं तो जान समझता हूँ कि किसान भाई कभी अस्पताल ही नहीं जाते थे, खूब खाते थे और खूब सोते थे। उनकी हेड, उनकी हाइट, उनका वजन कोई जवाब नहीं। अन्यों को ऐसा बता लेते हैं। चलिए, एक पैर सीधा, दूसरा मोड़ा, और इस पंजे को जो है घुमाए। ये सूक्ष्म व्यायाम कई हैं, लेकिन जितना जब ध्यान रहता है ये करना चाहिए। कुछ भी करते रहें, कोई क्रम नहीं। हमें जो आवश्यकता है वो करना है। आपको लगता है हमारे पंजे में कहीं कोई दिक्कत है, नहीं है, तो अपना व्यवहार में जो 5:30 बजे से 6:45 बजे तक सारी क्रियाएं होती हैं, धीरे धीरे सारे छोटे कम कम समय में सब कराते हैं। ऐसे करते रहना चाहिए, दिनचर्या हमारी बनी रहे। और 6:45 के बाद मैंने बोला ही है आपको प्राणायाम करना है, और वो प्राणायाम कभी ना छूटे। मैं नहीं कहता किसी भाई बहन का छूटे, कोई उसमें गैप करे, और अपने परिवार को भी प्रेरणा दे। आप करेंगे, और मैं तो कहता हूँ सार्वजनिक जगह पे ही करना चाहिए। ये चीज है, सार्वजनिक जगह पे करने से किसी न किसी भाई बहन को आपसे प्रेरणा मिलेगी, और वो करने लगेगा। कहेगा कुछ नहीं, वो अपने आप जो है अपना लेगा। तो ये अच्छा है, ऐसा हमें करना चाहिए। अगर परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने, जैसे हमारे ऋषि मुनि पहले योग करते थे गुफाओं में, और वो अपने लिए करते थे, लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने इस योग को सार्वजनिक किया, घर घर तक पहुंचाने का काम किया। और वो देख करके, अगर टीवी पर उन्होंने चलाया, योग शिविर लगाए, तब इसका प्रचार प्रसार हुआ। इसी प्रकार से ये हमें सार्वजनिक जगह पर अधिकतर योग करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कुछ जो कम समय में प्रदर्शन होता है वो करना चाहिए। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज जब किसी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रेस वार्ता करते हैं, कभी मंच पे जाते हैं, चाहे वो श्रीमद् भागवत के कार्यक्रम हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम, शादी ब्याह कुछ भी हो, वहां जाकर के वो कोई ना कोई आसन जरूर बताते हैं। और वो इसलिए कि लोगों को प्रेरणा मिले, योग के प्रति भाव आए, उसका महत्व जाने, तो वो करते ही चर्चा, वो नहीं छोड़ते हैं कभी। अपने जो अपना लक्ष्य है, जो अपना कार्य है, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे आदरणीय डॉक्टर RL रावत जी बैठे हैं, वो जहां जाएंगे खेती किसानी के लिए, किसानों की समस्याओं की बात करेंगे। तो ये अपना कर्म है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही धर्म है, ये मान के करना चाहिए। और जिसने ये मान के किया वो हमेशा स्वस्थ रहता, प्रसन्न रहता है, मस्त रहता है, स्वस्थ रहता है और व्यस्त रहता है। और कल्पना जी बहन जी खूब हंस रही हैं, देखिए, ये पहले थोड़ा सा टेंशन में रहती थी, अब प्रसन्न है। अब कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, एक क्लास चला रही हैं, लगा रही हैं। और किसान भारत की एकमात्र बहन है जो पतंजलि किसान सेवा समिति की जिला प्रभारी है। ये बधाई की पात्र है, उनका वंदन और अभिनंदन करते हैं कि इस, और वो भी सिद्धे आचार्य जी, आदरणीय हमारे पवन कुमार जी के आशीर्वाद से ये पतंजलि किसान सेवा समिति की जिला प्रभारी बनी है। इन्होंने परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी से, परम सिद्धे आचार्य जी से कहा कि मैं शिक्षिका तो हूं, परंतु मैं खेती में इंटरेस्ट रखती हूँ। उन्होंने कहा जाओ मध्य प्रदेश में संगठन से संपर्क करो, राज्य प्रभारी से संपर्क करो। मेरा नंबर दिया गया। जब इन्होंने मुझसे बात की तो मैंने कहा बहन जी आप महिला पतंजलि योग समिति? बोले नहीं भाई जी, मुझे परम पूज्य स्वामी जी सिद्धे आचार्य जी ने, परम आदरणीय पवन कुमार जी ने मुझे भेजा है। तो मैंने कहा आपका स्वागत है, और आप जब से बालाघाट संभाल रही हैं, बहुत ही अच्छे संगठन के पूरे कार्य बड़े प्रमाणिकता के साथ कर रही हैं। आपके पुरुषार्थ को नमन। इसी प्रकार से करना चाहिए, बहनों को आगे करना चाहिए। बहनें बहुत इंटरेस्ट करती हैं, बहुत आनंद करती हैं, बहुत अच्छा करती हैं। जो भी काम लेती हैं वो बड़े जिम्मेवारी से निभाती है। भाइयों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, भाई भी करते हैं, लेकिन बहनें भी करती हैं।
चलिए गोमुखासन, डायबिटीज के लिए, शुगर के लिए। अभी परम पूज्य स्वामी जी महाराज भारतीय शिक्षा बोर्ड का जो गठन हुआ है, ये भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन बहुत आगे की सोच मना करके भारत के भविष्य को कैसे संभाला जाए, इस उद्देश्य को लेकर के भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया है। और भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन ऐसे ही नहीं हो गया है साथियों। अगर ये भारतीय शिक्षा बोर्ड के गठन की भनक विपक्ष को पड़ जाती तो ये गठन कभी ना होने देते। भारी उत्पात करवाते, देश में भारी उद्यम कराते। ये कौन सा ये गठन, क्योंकि इस गठन से हमारे अंग्रेजी मानसिकता, मुगलों की जो शिक्षा जो थी उसको सबको समाप्त किया गया है। इसमें हमारे महान पुरुषों के, भारत के वीर योद्धाओं के इतिहास को पढ़ाया जाता है, हमारे ऋषि मुनियों के इतिहास को पढ़ाया जाएगा। हमारे बच्चे स्वामी विवेकानंद बनेंगे, हमारे बच्चे पूज्य स्वामी सरस्वती दयानंद बनेंगे, हमारी बहनें लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई बनेगी, दुर्गावती बनेंगी, वीरांगना अवंतीबाई बनेगी, हमारी बहनें सावित्रीबाई फुले बनेंगी। ऐसी शिक्षा जो है भारतीय शिक्षा बोर्ड में पढ़ाई जाएगी। अब कैसे इसका विस्तार होगा, इस पर हम आपको चिंतन करना। परंतु स्वामी जी महाराज जी ने भारतीय शिक्षा बोर्ड, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय अमित शाह जी और माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के विशेष सहयोग से, उनके आशीर्वाद से, मैं तो कहूंगा उनकी कृपा से, यह भारतीय शिक्षा बोर्ड बन गया है। अब आप हो, हमारा कर्तव्य बनता है कपालभाति करते रहे। इसमें हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि हम जहां भी हमारे प्राइवेट स्कूल है, कक्षा 8वीं तक के हैं, तो उनसे कहें कि आप जो है भारतीय शिक्षा बोर्ड का किताबें ले लीजिए। जैसे LKG या कक्षा 1 की किताब, अन्य किताबें 1500 की, 2000 का कोर्स है, ये 1300 की हैं, कम सस्ती भी हैं और इसमें शिक्षा अच्छी है। अपने बच्चों को जो शिक्षा देंगे अपन, वो व्यवस्था करनी, जहां भी जिनके जो टच में स्कूल हो, अवश्य यह काम करें। दूसरी सूचना, एक पैर को फैल डालें, इसलिए कोई वक्रासन। अभी परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने जो कुंभ चल रहा है, महाकुंभ प्रयागराज में, हरिद्वार में वेलनेस और योगग्राम में जिन भाई बहनों को जाना है स्वास्थ्य के लिए पहुंचा सकते हैं। उन्हें 50% आप जो उन्होंने छूट दे रखी, बुकिंग में 50% आधी छूट परम पूज्य स्वामी जी ने दी है कि कुंभ में जो आज कुंभ महाकुंभ का पर्व चल रहा है, ऐसे में हमारा पतंजलि पीठ भी कुछ समाज सेवा कर सके। तो आइए, जिनको जाना है उनको पहुंचाएं, अधिकतर ग्रुप में अपने डाल दें सूचना, कपालभाति करें। आदरणीय जी, ये छूट अभी हाल मात्र 5 दिन के लिए है। 23 तारीख तक के लिए दी स्वामी ने कल से ही, 18 से 23, 50% वाली छूट। जी, तो इसको अपन भेज सकते हैं अपने भाई बहनों को, परिवार के लोगों को भेज सकते हैं, हम आप भी जा सकते हैं। इस शरीर की सर्विस है, जैसा आदरणीय हीरालाल जी बता रहे हैं कि अभी कम समय के लिए है, तो तुरंत जो है पहुंच जाना चाहिए। ट्रेनें भी खाली आ रही हैं अभी ठंडी की वजह से। कपालभाति करें। हम मशीन की सर्विस कराते हैं। हमारी कार जो है 1500 किलोमीटर चल गई है, 5000 चल गई है, हम तुरंत जो है उसकी सर्विस कराते हैं। लेकिन हमने अपने शरीर की सर्विस कराने की बात कभी नहीं सोची। चलिए थोड़ा सा लेट जाएं। शरीर की सर्विस हर व्यक्ति को कराना चाहिए। पंजों को हम चलाएं, दोनों को
एक एक करके भी चला सकते हैं। वाह। तो शरद भैया अकेले ही कर रहा है कि और कोई कर रहा है? हाँ, अच्छा अच्छा। ये कौन मोबाइल चला रहा है? सारी टीम है, बहुत बढ़िया। मतलब सब सुन रहे हैं हमें। सर आपके साथ कितने लोग कर रहे हैं? योगाचार्य शरद जी आपके साथ कितने लोग कर रहे हैं? हमारे साथ आप कर रहे हैं, डॉक्टर राव साहब कर रहे हैं, कल्पना जी कर रही हैं, रूप सिंह जी दिख रहे हैं, और शरद भैया दिख रहे हैं, बाकी लोग सब कर रहे हैं। हम्म। हमारे साथ कितने लोग कर रहे हैं? भाई आपकी नजर तो बड़ा पे है, बगल में कर दें क्या कैमरा? तो अभी हम बात कर रहे थे, कहाँ की बात कर रहे थे? वेलनेस की, शरीर की। मशीनों की सर्विस हम कराते हैं, और वो भी कब कराते हैं? सिर्फ डीजल की गाड़ी में डीजल डालते हैं, पेट्रोल की गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, ऑयल की जगह ऑयल डालते हैं, पानी की जगह पानी डालते हैं। ऐसा नहीं कहते कि हम रेडिएटर में तेल डाल दें पानी की जगह, या हम ऑयल की जगह हम पेट्रोल डाल दें, ऐसा भी नहीं कहते। सारे जो उनका जो खुराक है वही डालते हैं, फिर भी सर्विस कराते हैं। कराते हैं ना निर्जीव मशीन की? सही बात है। और अब हम अपने शरीर में देखो आप क्या क्या डालते हैं? भोजन की जगह पानी, पानी की जगह दूध, दूध की जगह तेल, तेल की जगह घी, अनाप शनाप खाते रहते। शुद्ध भोजन की जगह हम जाने क्या क्या खाते। इसके बावजूद भी हमने कभी नहीं सोचा कि हम सर्विस कराएं भुजंगासन। क्यों कराना चाहिए ना? शरीर में एक बार साल भर में सर्विस कराना चाहिए, और सभी भाई बहनों को कराना चाहिए। क्यों कराना चाहिए? इसलिए कराना चाहिए कि हमारा खान पान सही नहीं हो पाता। अगर घर में हम करते भी हैं अपना जैविक अनाज, जैविक सब्जी अगर खाते भी हैं, तो बाहर भी जाते हैं। अब हम नहीं कहेंगे कि अभी बात से आए हैं तो खा रहे हैं, यहाँ तो जैविक ही मिल रहा होगा, क्योंकि यहाँ तो नींव ही रखी जा रही है। चलिए फिर भी व्यवस्थाएं हैं। अन्य जगह हम जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, बड़े शहरों में जाते हैं, वहाँ होटलों में खाते हैं, ये बेकार आ जाता है शरीर में। जहर कितना ही कम खाया जाए, उसको असर अपना करता है। चलिए कर लेते हैं। इसलिए योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, व्यायाम करते हैं। चलिए थोड़ा सा समय मन लग जाता है करने और करने में, बात करने में। लगता है कि अधिक से अधिक अपनी बात कहें, क्योंकि हमारे भाई बहनों को उल्टी लेट है। ये सीधे लेट जाओ, उल्टे तो लेटे ही थे अभी। थोड़ा सा ही चला लें, ये सांसों के साथ उल्टी तरफ से। 3 4 6 7 8 10, दोनों पैरों से। 2 3 4 5, उल्टी तरफ से। 1 4 3 2 1। और चलिए हम बैठे हैं मरकट आसन। कंधे हमारे घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर, घुटने पे घुटना, पंजे पे पंजा। इसमें हम कपालभाति कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड योगा, योगा नहीं योग। योग बोलना है, हम लोग भी योगा बोलने लगे हैं। नकल ज्यादा करते हैं हम भारतवासी, और हमारे योगाचार्य भी करने लगे। हम लोग स्वयं बोलने लगे योगा। योगा नहीं होता है, योग होता है। वो अंग्रेजी में मात्रा लगी है योग जिए, तो योगा का पढ़ने लगे, जबकि योग है। ऐसा योग जुड़ा, ऐसा संयोग जुड़ा, सीधे दोनों पैर, दाएं घुटना बाएं पंजा एक दूसरे के ऊपर,
दूसरा अभ्यास मरकट आसन, सांसों के साथ। योग बोल रहा है, योगा नहीं। वाह, परम श्रद्धेय आचार्य जी कितना प्रसाद करते हैं। हिमालय के पहाड़ों पर जाकर के भीषण विषम जगहों में, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में, दलदलों में कितनी रिक्स अपना जीवन खतरे में डाल करके इस समाज को पांव सीधा करके और बायां हथेली और दायां पैर दोनों मिला के गर्दन दाईं ओर, बायां बाईं ओर, थोड़ा सा रोके, वापिस फिर बायां पैर दाएं हथेली की ओर, गर्दन बाईं ओर, वापिस। चलिए अब सलावासन करेंगे, देर हो जाएगा, लगभग शायद समय हाँ हो गया। चलिए थोड़ा सा पवन मुक्तासन, दोनों पलकों कपालभाति के साथ। किसी को गैस की समस्या है तो ये करना है और 15 मिनट करना है, 5 मिनट 10 मिनट जितना जिसको समय हो, आवश्यकता हो अगर, तो ये पवन मुक्त नाम ही है इसका। अगर कहीं गैस की प्रॉब्लम है, पेट में कोई शिकायत है, तो आप ये पवन मुक्त आसन करें, कभी भी करें, खाली पेट। ये खाली पेट करना है। जिनका ऑपरेशन हुआ है जिनको, उनको निकलना है। चलिए बोलते हैं बाएं करवट से करके, और हमने एक आसन किया पवन मुक्त, दूसरा हमें गोमुख वो मंडूक आसन करना है। दोनों मुट्ठियों को लिया, नाभि के दोनों ओर रखा और झुक गए सांस छोड़ते हुए, नजर सामने, कपालभाति के साथ। बहुत ही लाभदायक, शुगर क्योर करने का यही तरीका है। करिए और कराइए और सबको बताइए योग का प्रभाव। जी वापिस, ये जो है योग का प्रभाव। दूसरा अभ्यास, बाएं हथेली को दाएं पंजे पर, दाएं हथेली को ऐसा दोनों हथेलियों को नाभि पर रख करके फिर झुक जाते हैं, नजर सामने, मंडूकासन का दूसरा अभ्यास। करिए कपालभाति। वापिस। तो ये तो हो गया अपना। अब हम चलते हैं अगले अभ्यास की ओर, प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। आसन बहुत हैं, सूक्ष्म व्यायाम बहुत हैं, प्राणायाम बहुत हैं, परंतु जीवन में और शरीर को एक व्यायाम में हमारा सूक्ष्म व्यायाम, योग ये तमाम हो जाते हैं। प्राणायाम में हमें भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम अवश्य करना चाहिए। चलिए भस्त्रिका प्राणायाम से शुरू करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम 3 तरह से किया जा सकता है, धीमी गति से, अपनी अवस्था के अनुसार, सामर्थ्यता के अनुसार। आज इसमें हम सिर्फ जो है बताते हैं आवश्यकता के अनुसार। जिनको हृदय से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है, किडनी से समस्या को लेकर के, फेफड़े को लेकर के कोई समस्या है, तो भस्त्रिका प्राणायाम अवश्य करें, आराम से करें। योगीजन, आचार्यजन, वैद्यजन, डॉक्टर की सलाह के साथ, अगर किसी को किसी विशेष प्रकार की कोई ज्यादा बीमारी है
तो वो उनकी सलाह के अनुसार प्राणायाम अवश्य करें। नागेंद्र जी बिल्कुल देखिए, बिल्कुल योगी और इन नागेंद्र जी लोधी जी ने जिडाक्स जबलपुर में जो योगा कार्यक्रम, जो हमारे पतंजलि समृद्धि कार्यक्रम शुरू हुआ था, उस प्रशिक्षण सेंटर में योग कराया था। मिशन मेहरा जी सहित सभी लोग थे, परंतु ये नागेंद्र जी ने 3-3:30 बजे उठ कर दंड पे बैठ करके और सबको स्वागत किया था, प्रेरणा दी थी। और उससे शुरू हुआ हमारा ये योगा कार्यक्रम 2018-19 से, जनवरी 19, 13 जनवरी 2019 से यह कार्यक्रम शुरू हुआ था। दूसरा आज स्पीड से जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के भाई बहन साथ में थे, मध्य प्रदेश के थे, और हमने योग किया था 7 दिन 9 दिन सॉरी। ये है भस्त्रिका प्राणायाम। इसको थोड़ा ऐसे भी कर लेते हैं। सामने से भी मुट्ठी खोली और बंद की, जिन्होंने 5 मिनट ये भस्त्रिका प्राणायाम कर लिया, उन्होंने चैलेंज कर दिया, कभी फेफड़े खराब नहीं होंगे। भाइयों बहनों, करिए ये भस्त्रिका प्राणायाम, सांसों के साथ मस्त रहिए और सोचिए कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कोई भी रोग, कोई भी वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस भाव के साथ आइए कपालभाति की ओर चलते। कपालभाति, कपालभाति पेट से संबंधित और शरीर के किसी भी प्रकार की, शरीर में कोई भी बीमारी है, बीमारियों का नाम तो मैं नहीं ज्यादा जानता हूं और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं, जानने के बाद इच्छा भी नहीं रखता हूं। बहुत अंग्रेजी के नाम बहुत आ गए हैं, कई बीमारियां हो गई, मैं तो आज तक नहीं जाना और ना जानने का प्रयास करता हूं। सिर्फ ये बता सकता हूं कि ये करने से शरीर की सारी बीमारियां दूर होती हैं, सारे विकार दूर होते हैं। आज हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा, जैसा कि रोज हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हमारा निवेदन है कि पुस्तक रख के ही करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा उच्चारण में कोई अंतर आ जाता तो उसका अर्थ भी बदल जाता। ये हम आप लोग जानते हैं। हम लोग संकट मोचन हनुमान जी महाराज जी का से आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और उसमें अगर कहीं हमारा शब्दों का हेर फेर हो गया तो उसका अंतर भी, प्रार्थना भी हमारी दूसरी तरफ चली गई। स्वीकार अस्वीकार, अस्वीकार करना और स्वीकार करना, उन लाभ और हानि, इस प्रकार से हमें वही करना चाहिए जो उसमें लिखा है, प्रयास करें। चलिए स्वागत है, कोई भाई बहन अगर करना चाहता है तो सादर आमंत्रित है। आदरणीय रामकृपाल पटेल जी करेंगे छतरपुर से। मतलब छतसाल की नगरी से, जी महाराज छतसाल की नगरी से स्वागत है। और पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद। और कई हमारे योग क्लास के योगाचार्य जुड़े हुए हैं, उनके साथ योग साधक योग कर रहे हैं। उन सभी भाई बहनों को यहाँ टीकमगढ़ मध्य प्रदेश की धरती से, टीकम नगर से, भगवान कृष्ण की नगरी है टीकम, टीकम से मैं प्रणाम करता हूँ, नमन और वंदन करता हूँ। बुंदेलखंड हमारे किसी अयोध्या से कम नहीं है। हमारे यहाँ राम भाव से आए थे, ये भाव की नगरी है, भाव का क्षेत्र है।
अहम भाव के भूखे। आइए करते हैं हनुमान चालीसा का पाठ आदरणीय राम कृपाल पटेल साहब के द्वारा सुनते हैं और हम कपालभाति करते रहे। जी प्रणाम सभी जनों को, सदन को नमन, वंदन, अभिनंदन। एक कोई तैयार रहे, जब हम अनुलोम विलोम करेंगे तो एक बहुत अच्छा सा भजन सुनेंगे, जो भी सुनाना चाहे वो तैयार रहे। जी आदरणीय राम कृपाल जी। जी जी जी। श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधार, वरनहु रघुबर विमल जसे जो दायक फल चार। बुद्धहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, वर बुद्धि विद्या देव मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियह दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धरे असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सास बदन तुम रोजस गावें, अस कह श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्माद मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीन्यो ताय मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलध लांघ गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरे, रघु हनुमत से सर्व सुख करी। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतिवार पाठ कर कोई,
छूटे बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुर भूप। लखन सिया राम चंद्र की जी जय जय। गुरुवाच के आनंद की जय। पवन सुत जय हनुमान जी की जय। जय जय हो हनुमान जी महाराज की जय। और आदरणीय हमारे योगाचार्य नारायण मीना जी की जय। देखिए कितने उससे लगे हुए हैं, मां नर्मदा जी के कृपा से वो कपड़े उतार करके और इस उम्र में लगे हुए हैं बस्ती का। ये योग का प्रभाव है। आदरणीय नारायण मीना जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। बहुत सुंदर आदरणीय रामकृपाल पटेल साहब के द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। बहुत सुंदर। आदरणीय रामकृपाल पटेल साहब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म की दुख बिसरावे। जय हो। चलिए अगला अभ्यास करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हैंड्रिच है प्रणाली मराठी के साथ, देशभक्ति पर एक गीत। और डॉक्टर साहब का भी हैंड्रिच है। तो प्रणाली मराठी जी तो सुनाती ही रहती हैं ये तो, लेकिन डॉक्टर साहब का सुना जाए तो और आनंद आ जाएगा। क्यों बहन जी, ठीक है? आपकी सहमति है? बहन जी क्या? हाँ हाँ चलिए। बहन जी क्या? जी स्वागत है डॉक्टर साहब। जी जी हो। भगवान शिव की स्तुति सुनेंगे। आशुतोष भगवान शिव। जी जी जी। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम। करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम नतोहम। तुषाराद्रिशंकाश गौरम गंभीरम, मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम। स्फुरन् मौली कल्लोलिनी चारु गंगा, लसद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। चलत्कुंडलम भूसुनेत्रम विशालम, प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम। मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम, प्रियं षड्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचंडं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशं, अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं। त्रयं शूल निर्मूलनं शूलपाणिं, भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। चिदानंद संदोह मोहापरारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावद उमानाथ पादारविंदम, भजन्ति लोके परे वानराणम्। न तावत् सुखं शांति संतापनाशं, प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं। न जानामि योगं जपं नैव पूजां, न तोऽहं सदा सर्वदा शंभुतुभ्यं। जरा जन्म मधुखोद तातम्यमानं, प्रभो पाहि आपन्नमाशीष शंभो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्र हर्तोषे, ये पठन्ति नरा भक्तया ते शंभु प्रसीदति। इति श्री गोस्वामी तुलसीदास कृतं श्री रुद्राष्टकं संपूर्णम।
जय श्री भोलेनाथ भगवान की जय। जय भगवान भोलेनाथ की। रुद्राभिषेक आपने सुनाया, आपको बहुत बहुत साधुवाद। भक्तिमय, योगमय, आहारमय और 2 मिनट का, बहन जी अगर एक आध 2 मिनट का हो तो 2 मिनट अपने पास हैं। 3 मिनट में हम शांति पाठ करेंगे। ओम ओम जी, ओम। जी स्वागत। मुझे लगा मेरी बारी नहीं आएगी, इसलिए मैंने बंद कर रखा था। ओम। क्या? हाँ, बोलती हूँ। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और राजपूती शान का। तू चल पड़ा तो चल पड़े साथ तेरे भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। तोड़ कर धरा को फोड़ आसमां की कालिया, जगा दे सुप्रभात को फैल दे अपनी लालिमा। तेरी शुभ्र कीर्ति विश्व तेरे संकटों को दारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। है शत्रुघ्न धना रहा चहो दिशा विदेश की, बता ही हमें किरण 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 दिनेश की। वो चक्रवर्ती विश्व जय मातृभूनि हारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। बोलो भारत माता की जय। बहुत वंदे सुंदर। मातरम। देश से ओम। पुकारता पुकारती माँ भारती। बहुत ही सुंदर बहन जी, आपने देशभक्ति और आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब ने जो दस्तक सुनाया। अब हम चलते हैं इस योग क्लास के प्रथम सत्र के विराम की ओर। सुंदर सुंदर, अतिशय सुंदर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अभी हमारे सर आप भी करिए स्वागत। भाई साहब लड्डू है। लड्डू 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 दिखाने भैया, ये लड्डू जो व्हाट्सएप पे दिखाए जाते, जो पकवान दिखाए जा रहे थे, हमारे पवन सिंह जी को सबको खिला जरूर दे। ये इतना ध्यान जरूर रखें। ये सब लोग बताएंगे कि हमें खिलाया नहीं खिलाया नहीं। चलिए अब हम चलते हैं ब्राह्मणी की ओर। लो अब आ रही बहन जी, बताओ। हाँ अरे भैया, ये लो मुन्नीलाल सर अब आई हैं, ये देखो भैया अपन को नहीं कने, ऊंट बिलाइया ले गई हाजू कने। उद्गीत प्राणायाम, दोनों हाथ घुटनों पर, ध्यान मुद्रा में 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे, ओम नाद करेंगे, लंबी गहरी सांस। प्रशिक्षण सेंटर का पूरा प्रशिक्षण
केंद्र गूंज जाए ओमकार के साथ, सभी नाद करें ओमकार का। ओम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति यत्र शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति शांति सर्वं शांति सामा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों को रगड़ते हुए नेत्रों पर लगाएं, नेत्र खोले और धरती माता को प्रणाम करते हुए, सदन को प्रणाम करते हुए, और शायद हास्यासन रह गया है, सिंहासन रह गया है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बाधा नहीं। बासिम के ओमकार के नाम से बासिम के सारे जीवाणु वैसे भाग गए होंगे क्योंकि फावलेम तैयार हो गया है। तो मित्र जी आ रहे हैं, शत्रु जी भाग रहे हैं, सारे लोग ऊर्जा से भरपूर दिख रहे हैं, उस ऊर्जा का आदान प्रदान भी हो रहा है। चलिए, बहन जी खूब खिला पिला रही हैं और ऊर्जावान बना करके हमारी सारी टीम को झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश की टीम को भेजेंगे। चलिए, मेहरा जी को क्या हो गया भाई? अरे मेहरा जी को क्या हो गया? ये तो कह रहे मेहरा जी ये क्या हो गया भाई? भाई जबरदस्ती अलग बना रहे हैं, डॉक्टर साहब उसको फील कर रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, परख रहे हैं। चलिए माशाल्लाह, आज की ये क्लास प्रथम सत्र का यहीं विराम देते हैं। हमारे आज के चीफ गेस्ट, मुखवक्ता, महान विद्वान, महान वेदाचार, योगाचार बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक हम पर नहीं रखे और पूरे योग कराया, साधना किया, अब तो बहुत बहुत धन्यवाद। सभी हमारे ने योग किया, आज देखा पूरा प्रशिक्षण सेंटर योग कर रहा था। सबको प्रणाम, आदरणीय कमेटी साहब, सबको प्रणाम। जी, अगला सत्र शुरू कराने का कष्ट करें। जी, अतिशय सुंदर योग सत्र आदरणीय मुन्नीलाल यादव जी, राज्य प्रभारी मध्य प्रदेश, उन्होंने बहुत सुंदर क्लास ली। हम लोग बहुत मनपूर्वक धन्यवाद। हम लोग अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका प्रणाम, सूक्ष्म व्यायाम ये करते रहें और सुनते रहेंगे पूरे 8 बजे तक, ये हम सब लोग करेंगे। जी बहन जी। जी जी।
अतिशय सत्र रहा। आपका मनपूर्वक धन्यवाद, आभार। और द्वितीय सत्र में हम चलते हैं। आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय मनोहर लाल सोनी जी, उनका स्वागत है। आहार विशेषज्ञ, नेचुरोपैथिस्ट, आरोग्य भारती जिला संयोजक, शाजापुर मध्य प्रदेश से है और सबसे परिचित है। इधर हर